ये टोटल जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का बिजनेस सेटअप करने से पहले अपने रिलेटेड फील्ड के क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसा बिजनेस सोचा है जिसमें रॉ मटेरियल जो है लोग खुद आकर जो है आपको देकर जाए और आप उसी रॉ मटेरियल से जो है आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है आप कन्वर्ट कर सके। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं YMW बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं समय समय पे आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देते रहता हूं। दोस्तों, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है एल्युमिनियम रिसाइकलिंग बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो। इसमें जो है मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, कौन कौन से लीगल लाइसेंस लगने वाले हैं और इसमें कितना आप पैसा बना पाओगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखो, जो एल्युमिनियम स्क्रैप होता है उसको कबाड़ी वाले जो है आपको 120 रुपए से लेके 180 रुपए जो है पर केजी आपको देते हैं और आप उसे मेल्ट करके एल्युमिनियम इनकोट जो है आप बनाओगे, जो मार्केट में जो है 200 से लेकर 250 रुपए पर केजी जो है आपका बिकता है। ये फर्क समझ लो क्योंकि यही फर्क जो है आपको प्रॉफिट बना कर देगा। तो देखो, सबसे पहले किसी भी बिजनेस में जाते हो तो पहले मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एल्युमिनियम रिसाइकलिंग के ग्लोबल मार्केट साइज की बात करें तो 2025 में जो ये मार्केट है 54.46 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट साइज था और 2034 तक जो है ये एस्टिमेट किया जा रहा है ये जो मार्केट है 94.39 बिलियन यूएस डॉलर को टच कर जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो है 6.5% CAGR से जो है ग्रोथ कर रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मेटल रिसाइकलिंग का जो मार्केट है 2024 तक जो था 14,000 करोड़ यूएस डॉलर का मार्केट साइज था और ये जो मार्केट साइज है 2030 तक जो है 21,500 करोड़ यूएस डॉलर को टच कर जाएगा, यानी कि 7.3% CAGR से ये हर साल ग्रोथ करेगा इंडिया में। अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया के स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी को समझे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया में अभी भी जो है 30% एल्युमिनियम रिसाइकलिंग होती है, यानी 2030 में 35 से 40% जो है आपका होने वाला है और इंडिया का एल्युमिनियम जो है कंजप्शन 2030 तक 10 मिलियन टन पर ईयर होगा। और सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी कहां से आने वाला है, देखो जितने भी ऑटोमोटिव सेक्टर है वहां पे लाइट वेट एल्युमिनियम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये रिवोल्यूशन लेकर आ रहा है जहां पे एल्युमिनियम रिसाइकलिंग की डिमांड जो है डबल अप करके देखने वाला है। इसके अलावा जो है CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है जापान की निप्पॉन लाइट मेटल के साथ जो है ज्वाइंट वेंचर की है जो 2025 मई में हुआ था और इंडिया में मैच्योरिटी शो जो है हमेशा करवाते रही है। मतलब ये है कि मार्केट सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है बल्कि एक्सप्लोड करने वाला है। अगर आप आज एंटर करोगे तो आप कल जो है इसके लीडर बन सकते हो। तो सोचो कैसे करना है, यहाँ पूरी तरह से जो है आपको एवोल्यूट करना है। देखो, अब हम लोग यहाँ प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम मेन क्या होने वाला है। देखो, प्रॉब्लम मेनली क्या है कि इंडिया में 90% जो है सेकेंडरी एल्युमिनियम इंपोर्ट होता है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अभी भी। तो प्राइमरी एल्युमिनियम बनाने के लिए 14,000 किलोवाट एनर्जी पर टन जो है हम लगता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कंसिस्टेंट और एफोर्डेबल रिसाइकलिंग एल्युमिनियम नहीं मिलता है। तो एल्युमिनियम स्क्रैप वेस्ट जो है पड़ी रहती है, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है और एंटरप्रेन्योर्स को भी लॉस होता है। तो इंडिया में ऑर्गेनाइज रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, तो यही गैप जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को जो है आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जब मार्केट में शॉर्टेज है तो सप्लायर की वैल्यू होती है और आप वही सप्लायर जो है बन सकते हो। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है एल्युमिनियम रिसाइकलिंग के माध्यम से लेकर आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिसाइकलिंग यहाँ पे परफेक्ट सॉल्यूशन क्यों है इसको पहले समझते हैं। क्योंकि देखो, रिसाइकल एल्युमिनियम जो है बनाने में प्राइमरी से 95% लेस एनर्जी लगती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। इसके अलावा जो है ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन होता है सिर्फ 5% रहती है कंपेयर टू प्राइमरी प्रोडक्शन। इसके अलावा जो एल्युमिनियम जो है 100% रिसाइकलेबल होता है, क्वालिटी लॉस जीरो होता है और हर बार जो है रिसाइकलिंग करने पर जो है उसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आती है। इसके अलावा जो है स्क्रैप खरीदो, मेल्ट करो, इनगोट बनाओ और ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है डायरेक्टली बेच सकते हो। और इसके पेबैक पीरियड के बारे में बात करें तो आप 2 से 4 साल जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर एक लाइन में बोले तो आप पॉल्यूशन का सॉल्यूशन बनाते हो और साथ में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी जो है आप चलाते हो। तो ये जो है विन विन सिचुएशन वाली बात होती है। तो अब समझेंगे इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखो, सबसे पहले क्या है, एरिया लगने वाला है। तो एरिया कितना लगेगा टोटली डिपेंड करेगा कितने आप कैपेसिटी प्लांट सेटअप करना चाहते हो। तो हम लोग एक जो है मीडियम स्केल का प्लांट लेके चलते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 5 टन पर डे कैपेसिटी का लेके चलेंगे। कितना? 5 टन पर डे कैपेसिटी का लेके चलेंगे। तो इसके हिसाब से जो एरिया है आपको 10 से 15,000 स्क्वायर फीट जो है आपको एरिया लगने वाला है। तो ये एरिया को जो है आप अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका लैंड एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में लेने से बहुत सारी चीज़ की जो है सुविधाएं आपको मिल जाती है। बहुत ही ईजिली जो है बहुत सारे लीगल लाइसेंस जो है आपको ईजिली अप्रूवल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लीज पे लैंड है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें भी कंसिडर कर सकते हो इस प्लांट को। इसके अलावा जो है कुछ यूटिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पावर आपको लगेगा, पावर जो है 50 किलोवाट तक लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है और वो आप पे
प्रोडक्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो है आपका वाटर सप्लाई जो है यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के लिए लगेगा, और यहाँ पे नेचुरल गैस या एलपीजी जो है आपको फर्नेस के लिए लगने वाला है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ मुझसे पूछोगे सर कौन कौन से लोकेशन जो बेस्ट है एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेजर ऑटोमेटिक क्लस्टर है वहाँ पे आप इर्द गिर्द एरिया में लगाए, जैसे पुणे हो गया, फरीदाबाद हो गया, लुधियाना हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब एरिया में जो है लगाओगे तो आपको काफी ज्यादा एक अच्छा गेन मिल सकता है। अब रॉ मेटेरियल की बात करते हैं और इसकी प्राइस क्या और कहाँ सोर्स कर सकते हैं। सबसे पहला जो रॉ मेटेरियल है ना, आपको एल्यूमिनियम यूबीसी कैन लगेगा। क्या लगेगा? एल्यूमिनियम यूबीसी कैन लगेगा। एल्यूमिनियम टेंस स्क्रैप भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम प्रोफाइल एक्सट्रूजन भी ले सकते हो, यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर स्क्रैप भी ले सकते हो, और मिक्स्ड एल्यूमिनियम स्क्रैप भी ले सकते हो, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ड्रॉस भी ले सकते हो जो कि इंपोर्ट करके मंगाओगे। अब ये सोर्स कहाँ से, सोर्सेस के सारे जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए कहाँ से आप इसको सोर्स कर सकते हो, और मार्केट में क्या भी रेट चल रहा है वो मैंने एक एवरेज लिख दिया, आप इसको भी चेक करना। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ डाटा सही से चेक कर लेना, क्योंकि आप अगर इस प्रोजेक्ट में एंटर करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और याद रखना कि अगर आपका रॉ मटेरियल सोर्स अच्छा है तो आप तभी इस बिजनेस में सक्सेस कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे लीगल लाइसेंस के बारे में, कौन कौन से आपको लीगल लाइसेंस लगने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी बनाना, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, कोई भी कंपनी बनाओ, आगे बढ़ो, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करो, और उसके बाद जो है आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लो, ट्रेडमार्क के बाद जो है जीएसटी लो, उद्यम रजिस्ट्रेशन लो, फैक्ट्री लाइसेंस लो, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है आपको सिटी सीटीओ दोनों लेना पड़ेगा, एनवायरमेंट क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा अगर आपकी बड़ी प्लांट है तो। इसके बाद जो है आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने लोकल म्यूनिसिपलिटी एरिया से, लेबल के जितने भी लॉ है सारे जो है आपको लेने पड़ेंगे। तो ये सारे जो है लेकर आगे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये जो है मेजर लाइसेंस है, ये सारे मेजर लाइसेंस जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन वाईएमडब्ल्यू कंप्लायंस सर्विसेज के माध्यम से मिल जाते हैं। आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर। अब बात करते हैं यहाँ पे मशीन रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कौन कौन से मशीन जो है आपको लगने वाले हैं इस प्लांट में, और इसका क्या प्राइस अभी पड़ने वाला है। सबसे पहले जो है एल्यूमिनियम रोटरी फर्नेस जो है आपको लगने वाला है मेल्ट के लिए, आज इसकी कैपेसिटी 5 टन पर डे होनी चाहिए, और अप्रोक्सीमेट कीमत मैंने लिख दिया है। और इसके अलावा जो है आपको टिल्टिंग क्रूसिबल फर्नेस आपको लगेगा, जिसकी मैंने कीमत यहाँ ली थी। इनगोट कास्टिंग कन्वेयर मशीन जो है आपको लेनी पड़ेगी, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक आप दोनों ले सकते हो। प्राइस मैंने एक एवरेज लिखा है। स्क्रैप श्रेडर जो है आपको लेना पड़ेगा, और मैग्नेटिक सेपरेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा, एडी करंट सेपरेटर लेना पड़ेगा, स्क्रैप हैंडलिंग लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल के जो आपका फिल्टर था वो आपको लेना पड़ेगा, वेब ब्रिज आपको लगाना पड़ेगा, डीजल जनरेटर यानी कि डीजी सेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ की जो है ना मैंने प्राइस और यहाँ पे कैपेसिटी मैंने मेंशन कर दी, सही तरीके से चेक करना जो मैंने चीज़ें बताई है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे और बात करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। टोटल इन्वेस्टमेंट समझना ध्यान से, क्योंकि मैंने पूरा बाइफरकेट करके समझाया है। देखो यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में मैंने एक लिख दिया है अमाउंट। ये जो मैंने लिखा है ना, ये बिल्डअप एरिया लिखा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10,000 से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट आपको लगने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी में जो है फुल सेटअप में जो है आपको इतना जाने वाला है। पॉल्यूशन कंट्रोल और एनवायरनमेंट में जो है इतना जाने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी में जो है इतना जाने वाला है। वर्किंग कैपिटल जो है आपको इतना लगने वाला है। कंटीजेंसी में जो है इतना खर्च होने वाला है। यानी अगर मीडियम स्केल का प्लांट आप ओपन करोगे तो इतना जो है आपका खर्च होगा। इस बात को ध्यान लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट किसी तरह कोई सब्सिडी प्रोवाइड करी या सब्सिडी देती है, और इस प्लांट को लगाने के लिए गवर्नमेंट असिस्ट भी करती है। सबसे पहले एमएसएमई सर्कल इकोनॉमी स्कीम के अंतर्गत जो है आपको 25% कैपिटल सब्सिडी जो है प्लांट एंड मशीनरी को मिल जाता है, जो मैक्सिमम जो है आपका 12.5 लाख है। तो इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा जो है इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन जो है आपको रिसाइकलिंग मशीनरी पे मिल जाती है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और बैंक जो है आपको हमेशा यहाँ अलग अलग स्कीम पे दे सकती है। इससे सीजीटी एमएसई स्कीम है, इसके अलावा जो है एमएसएमई स्कीम के अंदर जो है आपको मिल जाते हैं, जो बैंक आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ समझेंगे कि मेन पावर कितनी लगने वाले हैं और उसके डेजिग्नेशन क्या हो सकते हैं। देखो नंबर ऑफ मेन पावर तो यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी भी लगेगा और किस तरह से अपने प्लांट को मैनेज करते हो। फिर भी अगर देखें तो 18 से 20 मैन पावर तो आपको लगेंगे और उसमें क्या क्या पोस्ट हो सकता है ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए ये भी मैंने एक एवरेज लिख दिया है। उसका यहाँ पर रोल क्या होगा वो भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर जो है अब वो आप उसको पे करके जो है डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही डिटेल मैंने बनाया है। जिनको प्लांट सेटअप करना है तो अगर पूरी तरह समझना चाहते हो तो उसको जरूर रीड करो, ठीक है। तो अब समझते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में। प्रोडक्शन क्या है यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया 5 टन पर डे, वर्किंग डेज 25 मैंने कंसीडर किया, यानी कि 125 मेट्रिक टन पर मंथ आपका प्रोडक्शन हो रहा है। स्क्रैप इनपुट यहाँ पे हम समझते हैं 135 मेट्रिक टन पर मंथ आपका होने वाला, 10% मेल्ट लॉस होता है एल्यूमिनियम में, ये क्लियर होना चाहिए। स्क्रैप परचेस प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका कितना आने वाला है। अब इसके हिसाब से जो है मैंने सारा चीज यहाँ कैलकुलेशन किया है। तो टोटल अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो है इतना आने वाला है पर मंथ का मैंने कैलकुलेट किया। ध्यान से ना, जिसमें मैंने एनर्जी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट सारी चीज जो है मैंने कंसिडर किया है। किसी तरह से कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अब मंथली रेवेन्यू की बात करते हैं। यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट क्लियर है। अब देखो जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो बाई प्रोडक्ट में निकलेगा। एल्यूमिनियम इनगोट जो है ये आपका प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम ड्रॉस है वो आपका जो है बाई प्रोडक्ट है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी 120 मेट्रिक टन, क्यों यहाँ पे 120 लिया है क्योंकि हम वहाँ पे मैंने कुछ लॉस भी कंसिडर किया था। तो 225 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर आपको मिलता है
ये फिक्स नहीं है, आपका चेंज हो सकता है प्राइस। तो इसमें जो है आपका इतना का रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। अब एल्युमिनियम ड्रॉस जो आपका बाई प्रोडक्ट है, इसको भी जो है आप सेल कर सकते हो इतना में, जिसके लिए जो है आपको इतना रेवेन्यू आ सकता है। तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेट जो है इतना आने वाला। तो मंथली रेवेन्यू यहाँ पे क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है। नेट प्रॉफिट को समझने के लिए ध्यान से देखो, आपका टोटल रेवेन्यू क्लियर है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्लियर है। तो इसमें जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ सकता है। अब यहाँ पे सैलरीज हो गया, लोन का ईएमआई हो गया, रेंट हो गया, मिसलेनियस, ये सारा चीज जो है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका एबिटा कितना आ रहा है, ये क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जीएसटी और इनकम टैक्स जो है आपका इतना बनने वाला है। तो नेट प्रॉफिट जो है पर मंथ का आपका इतना आ सकता है, और आपका अगर एनुअल देखें तो आपका इतना बन सकता है, ठीक है। ये फिगर चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपको मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है आपके आउटपुट प्रोडक्ट का, उसी पे ये टोटली डिपेंड करेगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब मार्केट में मिलता है, मार्केट में कैसे एंट्री करना है। देखो, बिजनेस शुरू करना तो बहुत ईजी होता है, बट कस्टमर बनाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जिससे आप कस्टमर भी बना पाओगे। सबसे पहला जो है आपको B2B टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे ही प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे आपका बिजनेस टू बिजनेस ही जो है कस्टमर आपको मिले। देखो, जितने भी ऑटोमेटिव OEM है, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, आपको उनको जो है टाइप करना पड़ेगा। मारुति हो गया, टाटा मोटर का, बजाज हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है कंपनी से जिनसे आपको डायरेक्टली टाइप करना पड़ेगा, वहां से आपको डायरेक्टली ऑर्डर मिल जाता है। इसके अलावा जो एक्सट्रूशन प्लांट जितने भी होते हैं उनको भी जरूरत होता है बिलेट्स बनाने के लिए, तो आप इनपुट उनको डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये डिजिटल एरा है, तो आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पूरी तरह से इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, इस पे जो है आपको अपना सप्लायर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। फ्री लिस्टिंग से बायर्स आते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए OEM अप्रूव जो वेंडर होते हैं ना, उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो। पहले 3 महीने जो है कॉम्पिटिटिव रेट पे सप्लाई आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके। उसके बाद जो है आप धीरे धीरे अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, जब आप हमसे पेड कंसल्टेंसी लेते हो तो हम लोग सारे चीज करके देते हैं, बाहर कनेक्ट करके भी देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जब आप हम लोगों से जो है पूरा एंड टू एंड कंसल्टेंसी लोगे तो मैं डेफिनेटली आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। तो चलो आप समझते हैं इस इंडस्ट्री के चैलेंज के बारे में। देखो, इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, स्क्रैप प्राइस वॉलेटिलिटी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो एनर्जी कॉस्ट फ्लक्चुएट भी होता है, एनवायरमेंट कंप्लायंसेस भी है, स्क्रैप अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम आता है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है इसमें, और इस बिजनेस में बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो उनसे आपका कंपटीशन काफी ज्यादा होगा। देन इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कॉस्ट जो है आपको इसमें हाई लगता है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में जो रिसाइकलिंग मार्केट है ना, वो बूम पे है। EV रेवोल्यूशन जो है आ रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी यहाँ पे दे रही है, डिमांड यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल रहा है। तो बस यहाँ पे जो है आपको एक सही प्लानिंग और सही एग्जीक्यूशन की जरूरत है। तो इसलिए जो है आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जो है आप इस बिजनेस में एंटर कर। तो देखो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो पेड कंसल्टेंसी अवेलेबल है। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया, तो आप वहां पे डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नए लोग, और लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।